पनीर अंडा की सब्जी। सत्यनारायण रामपुर गांव में सड़क के किनारे रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वो उसी में अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था और अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर किया करता था। सत्यनारायण को खाना पकाने का बहुत शौक था। वो खाली समय में अपने घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाया करता था और अपने दोस्तों को बुला बुला कर खिलाया करता था। उसकी इस आदत से उसकी बीवी बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी बीवी कमला ने उससे कहा, देखो जी, बहुत हुआ, सारी रसोई खराब कर दी। अगर अपने दोस्तों को पका पका के खिलाने का इतना ही शौक है तो दूसरी रसोई बना लो, मेरी रसोई में हाथ मत लगाना। ठीक है भगवान, नाराज क्यों होती हो? मैं आज ही घर के दूसरे कोने पर एक रसोई बना लूंगा। और सत्यनारायण अपने घर के दूसरे कोने पर सड़क के किनारे एक कच्ची रसोई बना लेता है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाने लगता है। अरे वाह भाई सत्यनारायण, मजा आ गया। आज तो कद्दू की सब्जी और पूरी खाकर दिल खुश हो गया। हाँ भाई सत्यनारायण, रायते का तो जवाब ही नहीं। अब भाई दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ हाँ, खाओ खाओ दोस्तों, खाओ, जी भरकर खाओ। देखना एक दिन मेरा ये बना हुआ खाना पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। तभी उसकी बीवी आकर उससे कहती है, हाँ हाँ, गांव का नाम रोशन करेगा ऐसा तो पता नहीं, मगर घर में तो कंगाली आ ही जाएगी। लाला आया था, राशन के पैसे मांग रहा था, जाओ देकर आओ उसे सारी कमाई। हाँ हाँ कमला, देता हूँ जाकर। इतना गुस्से क्यों हो रही हो? कमला को गुस्से में देखकर सत्यनारायण के सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और सत्यनारायण भी चुपचाप जाकर गांव में राशन के पैसे देकर आता है। एक दिन ऐसे ही सत्यनारायण को एक नई सब्जी बनाने की सूझी। उसने पनीर और अंडे की बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई जिसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। इससे पहले कि उसके दोस्त वहां आते, तभी उसने देखा कि एक आदमी वहां पर चला आ रहा था। सत्यनारायण ने उससे पूछा, अरे कौन है आप और यहाँ कैसे चले आ रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं असल में सेठ जी का ड्राइवर हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है, बस भूख लगी थी और खाने की खुशबू यहाँ तक खींच लाई। अच्छा ऐसी बात है। अरे तो भाई बुलाइए अपने सेठ जी को और आप भी खाना खाइए और आपके सेठ जी भी। वो आदमी जाकर अपने सेठ को बुलाकर लाता है और सत्यनारायण बड़े ही प्यार से उन दोनों को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद सेठ सत्यनारायण से कहता है, भाई बड़ा स्वाद खाना बनाते हो तुम, कहाँ से सीखा है तुमने? अरे साहब, सीखना कहाँ से, बस ये तो शौक है मेरा। भाई देखो, मेरे शहर में बहुत बड़े होटल हैं और ऐसा स्वाद खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में खाना बनाने का काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। सत्यनारायण उन सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे हाँ कर देता है। सेठ जाते हुए अपना कार्ड उन्हें देकर जाते हैं और शहर आने के लिए कहते हैं। सत्यनारायण अगले ही दिन शहर जाकर सेठ से मिलता है और सेठ उसे सच में खाना बनाने के लिए रख लेता है और इस तरह सत्यनारायण की बनाई हुई पनीर अंडे की सब्जी ने उसका भाग्य ही बदल दिया और अब वो होटल में चीफ शेफ बन गया था और काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था। अब वो और उसका परिवार शहर में खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन उसने कभी कभी गांव आकर लोगों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा था। रात का सूरज। चंद्रपुर पहाड़ी की तलहटी के नीचे बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती किसान थे और अपने खेतों में दिन रात काम किया करते थे। चंद्रपुर के लोग मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वे लोग गांव के मंदिर में नित्य नियम से पूजा किया करते थे ताकि उनकी फसलें बहुत अच्छी हों। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव के पंडित ने गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों, देखो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम लोग आज से सूर्य देवता की पूजा अर्चना शुरू करो, क्योंकि सूर्य देव ही हैं जो हमें रोशनी देते हैं। जी पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। और उस दिन के बाद से चंद्रपुर के सभी लोगों ने सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और वो लोग अपने इष्ट देव चंद्रदेव को भूल गए, क्योंकि चंद्रपुर का नाम तो चंद्र देवता के नाम पर ही पड़ा था। पूरे गांव में अपनी अधिक पूजा होती देखकर ऊपर आकाश में सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए
और अपनी पूजा ना होती देखकर चंद्रपुर से चंद्र देवता नाराज हो गए। सूर्य देवता के खुश होने के कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी और चंद्रदेव के नाराज होने के कारण रात को बिल्कुल अंधेरा होने लगा। इसीलिए जो किसान रात को खेतों में काम करते थे उन्हें बहुत ही दिक्कत होने लगी और अधिक गर्मी पड़ने के कारण उनकी सारी फसलें खराब होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हे प्रभु, ये क्या अनहोनी है। हमारी फसलें तो अच्छी होने की जगह और ही खराब हो रही है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल रात खेत में पानी देने गया तो इतना अंधेरा था कि मैं दूसरे के खेत में पानी लगाया आया और सुबह उससे मेरा झगड़ा हो गया। हाँ भैया, सही कहते हो। अगर गांव में सरपंच जी होते तो कोई उपाय सुझाते। पता नहीं वो अपनी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे। अभी गांव वाले बात ही कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच जो एक सरकारी ट्रेनिंग से शहर गए हुए थे वापस आ गए और गांव वालों को परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तो ये सब उस पंडित का किया धरा है। उसने अपने जरा से फायदे के लिए तुम लोगों को गलत सलाह दी। देखो भाइयों, हमारे लिए सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं। आप लोग जैसे पहले दोनों की पूजा करते थे वैसे ही उनकी पूजा करते रहिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले गांव के सरपंच ने जाकर अपने इष्ट देव चंद्रदेव की पूजा की और साथ में सूर्य देवता की भी पूजा की और उनसे माफी मांगी। और अब आकाश में दोनों देवता प्रसन्न हो गए थे और फिर से अपनी कृपा गांव पर बरसाने लगे और गांव में फिर से अच्छी फसलें होने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई। रामचंद्र शोलापुर गांव में रहता था। शहर में नौकरी छूट जाने के बाद वो घर में खाली बैठा रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी, मैं कहती हूँ कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? जब तक नौकरी नहीं है तब तक गली मोहल्ले में जाकर ठेला ही लगा लो। रामचंद्र को अपनी बीवी का आइडिया अच्छा लगा और अगले ही दिन से उसने साइकिल पर खाने पीने का सामान रखने का जुगाड़ बना लिया और अच्छे से छोले कुलचे बनाकर ले जाकर गांव में बेचने लगा। छोले कुलचे ले लो, गर्मा गर्म छोले कुलचे ले लो, स्वादिष्ट मसाले वाले छोले कुलचे ले लो। रामचंद्र के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट थे। रामचंद्र दिल का बहुत ही नेक इंसान था। उसके बाद थोड़े से ही छोले कुलचे बाकी बचे थे। तभी उसकी नज़र एक कोने पर भूखे बैठे बच्चों पर पड़ी और उसने अपने बाकी सारे छोले कुलचे उन बच्चों को खिला दिए और घर वापस आ गया तो उसने देखा कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने आधे छोले कुलचे तो मुफ्त में बच्चों को खिला दिए थे। ये देखकर उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा हुई। हाय राम, बड़े आए दानवीर करण, 4 पैसे कमाए नहीं कि सब कुछ बांट कर आ गए। तुमने जरा भी नहीं सोचा? अरे कोई बात नहीं विमला, भूखे बच्चे थे खिला दिए तो क्या हुआ। अगले दिन रामचंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाए और उन्हें बेचने शहर के लिए निकल पड़ा। बर्गर ले लो, स्वादिष्ट बर्गर ले लो। रामचंद्र के बनाए बर्गर भी बहुत ही स्वादिष्ट थे और वो भी हाथों हाथ बिकने लगे। लेकिन अभी उसके आधे ही बर्गर बिके थे तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु ने आकर रामचंद्र से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे क्या? हाँ हाँ महाराज, आइए आइए, ये बर्गर खाइए। रामचंद्र ने एक बर्गर साधु को खाने को दिया, लेकिन साधु देखते ही देखते उसके बाकी सारे बचे बर्गर खा गया। रामचंद्र ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन साधु ने बर्गर खाने के बाद रामचंद्र से कहा, बच्चा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मांगो क्या मांगते हो? महाराज मांगने को रहा ही क्या है, बस अब मैं सोचता हूँ कि घर जाकर अपनी बीवी का सामना कैसे करूँगा। बस बच्चा इतनी सी बात, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी बीवी के मुंह से जो भी पहले शब्द निकलेंगे वो सच हो जाएंगे। अरे महाराज ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने, चलो ठीक है। रामचंद्र अपने घर वापस आ गया और उसने विमला को सारी बात बताई। रामचंद्र की बात सुनकर विमला ने गुस्से में कहा, तुम नहीं सुधरोगे। घर में बर्गर का पेड़ लगा है क्या, जो सारे के सारे बर्गर मुफ्त में खिला कर आ गए हो?
रामचंद्र ने अपनी बीवी के मुंह से ऐसा सुनकर मन ही मन सोचा, काश इसकी बात ये सच हो जाए। और ऐसा ही हुआ। वे दोनों जैसे ही घर से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। उनके आंगन में सच में बरगद का पेड़ लगा था, एक ऐसा पेड़ जिस पर बरगद लटके हुए थे। रामचंद्र ने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और वहां से बरगद तोड़कर बेचने के लिए निकल पड़ा। पेड़ के बरगद बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब रामचंद्र की खूब कमाई होने लगी। वो रोज पेड़ से बरगद तोड़ता और बेचने लगता और जो भी भूखा मिलता उसे भी बरगद खिलाया करता था। अच्छी आमदनी होता देखकर विमला भी खुश रहने लगी और इस तरह बरगद के पेड़ के कारण दोनों की किस्मत बदल गई। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।